ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में बात करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक सीरीज़। अब अर्थमेटिक सीरीज़ क्या हो जाता है, जो हम A1, A2, A3 ये जो हम लोग लेते हैं, दीज आर द टर्म्स। लेकिन अगर इन्हीं टर्म्स को जोड़ा जाए तो हम लोग इसको कहते हैं सम। और अगर ये सम हम लोग आगे जाके n टर्म तक लेते हैं, यानी कि n टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो उसको हम लोग लिखते हैं Sn, द सम ऑफ n टर्म्स। इस Sn को हम लोग क्या कहेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरह से सीरीज़ कहते हैं इसको, अर्थमेटिक सीरीज़। इसमें वही बात है कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग A1 ही कहेंगे, यानी कि A से डिनोट करेंगे इसको। और जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस तो सेम है, सेम इन द सेंस अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो जो हमें वही वैल्यू आपको A3 माइनस A2 करने से भी मिलेगा, वही वैल्यू आपको AN माइनस 1 करने से भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। तो Sn जो nth सम ऑफ n टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग ये यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 टाइम्स t। यह हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। यानी कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होते हैं, अगर उन टर्म्स को जोड़ना है और आपको n टर्म्स को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर आप ऐसे 10 टर्म को जोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, होते होते कहाँ तक जोड़ना है, मान लीजिए 10। इफ़ यू वांट टू ऐड द 10th टर्म तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे S10 से। अब इसको ऐड करना है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा S10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा, यहाँ पे n के जगह पे 10 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा A ही A1 को ही A कह देंगे। अब यहाँ पे 10 माइनस 1 और D, तो जो हमें सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें A और D का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो लाइकवाइज हम लोग ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक आइडिया जानना पड़ेगा, जैसे कि S10 का मतलब हो गया पहले टर्म से लेके 10वें टर्म का सम। तो इस हिसाब से S2 का मतलब क्या होगा, पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम। तो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब सिर्फ पहला टर्म, यानी कि S1 ही फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि इसको हम लोग A भी कह सकते हैं। S2 का मतलब हो जाएगा पहला टर्म और दूसरा टर्म। S3 का मतलब क्या मतलब निकलेगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का सम। S4 का मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म का सम। तो ये आइडिया तो हम लोगों को पता है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है ये जानने के बाद, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको S1, S2, S3, S4 दिया है, तो देखिए टर्म कैसे निकलता है। जैसे कि आपको A1, A2, A3 दिया है तो हम लोग ऐड करके सम तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सम दिया है तो टर्म कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये S2 में से अगर S1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए। S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 और S1 का मतलब होगा A1। अगर इन दो टर्म से A1 को घटाएंगे तो सिर्फ A2 बचेगा,
ये हम लोगों का मेन आइडिया हो गया कि अगर सम दिया है तो दूसरे टर्म का सम माइनस पहला सम ये A2 देता है। अगर मुझे A3 निकालना है तो वी कैन राइट S3 माइनस S2। अगर हमें A तो हम लोग S4 माइनस S3 करेंगे। लाइकवाइज एक फॉर्मूला बना सकते हैं, दिस इज द an मीन्स nth टर्म विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इसका एक्सरसाइज बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि Sn हो गया तो हम लोग लिखते हैं ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। तो n/2 2a के जगह पे a प्लस n माइनस 1 d हम लोग लिख सकते हैं। और ये कितना लिखा जाता है, ये होता है n/2, ये फर्स्ट टर्म और ये nth टर्म। इस an यानी कि nth टर्म, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहेंगे, क्योंकि अगर हम सम करते हैं Sn का तो फर्स्ट टर्म से लेके कितने टर्म तक जोड़ा जाता है, nth टर्म तक, यानी कि शुरू से लेके लास्ट टर्म तक। तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है Sn के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a प्लस l इंटू n/2। यहाँ पे देखिए n/2 इस an के जगह पे l लिखा गया है, वेयर l इज इक्वल टू an। तो इतना हम लोगों को जरूरी पड़ेगा आइडिया को, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का, प्रोग्रेशन का थर्ड एक्सरसाइज बनाने के लिए। तो आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, डाउट क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा जो आपको डाउट्स होगा। थैंक यू।